हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम विराम चिन्ह। इससे पहले की वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को पढ़ा था। इसके बाद हमारा यह दूसरा टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक। और अभी हम यूपी टेट 2023 के लिए एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरीके से हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम सारी क्लासेस को सिलेबस को ख़त्म करने के बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस लगाएंगे, जिससे हमारा काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाए। अभी से आप अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे, जिससे आपका यूपी टेट काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह का मतलब होता है विराम, यानी कि रुकना, ठहरना। इसे हम विराम कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं विराम चिन्ह की। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। ठीक। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे हम किसी काम को करने में बीच बीच में रुक जाते हैं थकने की वजह से, तो उसे हम विराम कहते हैं। और इसी तरीके से हम जब लिखते हैं, लेखन प्रक्रिया करते हैं, उसमें भी हमें रुकना पड़ता है। तो हमें लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है, तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। बात क्लियर? दोबारा बताती हूँ, विराम चिन्ह क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक। जब हम किसी काम को करते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। ठीक। विराम चिन्हों की संख्या 20 है। आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है इसकी संख्या 20 है। ठीक। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्हों के भेद की बात करते हैं। ठीक। विराम चिन्हों के भेद। पहला होता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम यह चिन्ह होता है अल्प विराम का। ठीक। दूसरा होता है हमारा अर्ध विराम। इस तरीके से चिन्ह होता है। पूर्ण विराम, जहाँ पर हमें पूरी तरह से रुकना होता है, वह हमारा पूर्ण विराम होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। ऐसा होता है। विस्मयादि बोधक, यानी किसी आश्चर्य हो रहा है किसी बात पर, तो वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह, आह, वाह, इस तरीके से वाव, इस तरीके से हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अवतरण चिन्ह इस तरीके का होता है, ये ऐसे लगा रहता है अवतरण चिन्ह में। फिर उपविराम, उसके बाद विवरण चिन्ह होता है हमारा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, और यह हमारे लोप चिन्ह होते हैं। ठीक। और यह हमारे पाद चिन्ह होते हैं। बात क्लियर? दीर्घ उच्चारण चिन्ह की बात करते हैं तो यह चिन्ह होता है, वैसे ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से होता है जो हम दीर्घ उच्चारण करते हैं। जैसे बोलने में राम, तो ऐसे बोलेंगे ना राम, तो इस तरीके से यह लग जाता है इसमें। ठीक। हंस पद की बात करें तो यह हमारा हंस पद होता है, जहाँ पर हमें हमारे लिखने में कुछ छूट जाता है तो उसे हम हंस पद कहते हैं। ठीक। न लिखने की वजह से इसे लगा देते हैं तो यह हमारा हंस पद हो जाता है। ठीक। तुल्यता सूचक,
यानी कि हम वहाँ पर बराबर कर देते हैं तो हमारे तुलना हो जाती है, इसके और इसके अकॉर्डिंग दोनों में इक्वल हो जाता है, यह हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह है। ठीक, तो चलिए बस विराम चिन्ह हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना। ठीक, किसी काम को करते हैं तो हमें रुकना पड़ता है, ऐसे ही लेखन प्रक्रिया में हमें रुकने की आवश्यकता होती है, विराम की आवश्यकता होती है। उसके बाद कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ठीक, और विराम चिन्ह के भेद की बात करें तो अल्प विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, इसे ही आश्चर्य बोधक कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। और इसके बाद बात करें तो अवतरण चिन्ह, उपविराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह और लोप चिन्ह, पाद चिन्ह। उसके बाद बात करते हैं हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह की, इस तरीके का होता है हंसपद, तुल्यता सूचक। ठीक, यहाँ तक हमने आज विराम चिन्ह को कंप्लीट किया है। ठीक, और अपनी यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आप बने रहिएगा और हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।